हे गाइस, वेलकम्स टू रिंकीज व्लॉग। और ये वीडियो इसके पहले वाले वीडियो को मैंने जहाँ से एंड किया था उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। हाय, हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे छठ घाट पे, मतलब कि रावणा तालाब, और वहाँ पे पूजा होगी छठ की। और हम पटाखे फोड़ेंगे। और ये देखो कैसे दिख रहे हैं अन्नी और अंश। वाह वाह, अन्नी के शूज भी अच्छे हैं और अन्नी ने काटू भी लगाया है और ड्रेस भी टेडी टेडी जैसा है। हम लोग अब निकल रहे हैं घाट जाने के लिए। तो जब निकला जाता है, मतलब कि ये दौरा जब उठाया जाता है, तो इस दौरे को 5 लोग हाथ लगाते हैं और तब ये उठाया जाता है। और ये सीधे यहाँ से उठाकर घाट पर ही इसको उतारा जाता है, बीच में कहीं इसको नहीं उतारा जाता है। हम लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी या यहाँ पर भी बहुत लोग अभी पैदल जाते हैं घाट तक, ऐसे कांधे पर डाली दौरा उठाकर, और गीत गाते हुए। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये बेदी हम एक दिन पहले ही बना के आते हैं। तो इस बेदी पर पहले चावल पीस कर और हल्दी मिलाया जाता है, तो उसको आइपन कहते हैं। पहले वो डाला जाता है, पहले पानी डाला जाता है, फिर वो आइपन डाला जाता है, और उसके बाद फूल वगैरह से इसको सजाया जाता है। फिर इस पर वो कलश में जो दिया रहता है वो जला कर रखा जाता है। लेकिन हमारा कलश मम्मी के पास है और मम्मी पैदल आ रही हैं, तो मम्मी जब आ जाएंगी तो हम कलश रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। दिए हुए में घी डाल लेते हैं, बाती लगा लेते हैं, बाकी की दिया जला लेते हैं। और ये मम्मी भी आ गई। मम्मी बैंड बाजे के साथ आ रही है, क्योंकि ये भैया के घर में मन्नत थी का बैंड बाजा के साथ ये लोग आ रहे थे। और बेदी पर सब फल वल चढ़ाया जाता है, जो भी चढ़ाना है सब कुछ चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहीं बैठ के औरतें पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। और जब सूर्य भगवान जी ढलने लगते हैं तो ढलते सूरज की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। और एक सूप में ये फल नारियल सब थोड़ा थोड़ा रख के और अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान जी को। ये कोसी का दिया है। ये आंटी के घर में मन्नत थी, तो इसीलिए इन्होंने कोसी का दिया रखा है। जिसके घर मन्नत होती है वही ये कोसी का दिया भरता है, नहीं तो फिर नॉर्मल दिया होता है। और ये इस कोसी के दिए को रात भर जलाया जाता है। और सुबह जब हम फिर से छठ के घाट पे आएंगे तो इसको अंधेरे में ही, माने कि कोई देख ना पाए और बिना देखे किसी के, इसको पानी में बहा दिया जाता है। और ये दिया मैं यहाँ रख रही हूँ। ऐसे तो इस दिया को पानी में बहाया जाता है, और लेकिन यहाँ तो सारा कुछ हरा भरा सा पानी में दिख रहा है। पानी में बहने लायक तो कुछ है ही नहीं। और मेन वो पानी तक जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं है, वो सीढ़ियाँ दूर है, तो इसीलिए हम लोग यहीं इसे रख दे रहे हैं। और अब सूर्य भगवान ढलने वाले हैं, तो उनको अर्घ देंगे। तो अर्घ भी पानी में खड़े होके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पानी वानी तो है नहीं। पानी तो बहुत है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम लोग यहीं खड़े होके सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देंगे। ऐसे सूप में नारियल और फल और दिया ऐसे रख के और बालों को ऐसे सामने से पकड़ के शाम को पानी से ही अर्घ दिया जाता है। ढलते सूरज की पूजा की जाती है। और
ऐसे तो अर्घ ये भांजे या फिर कोई पंडित ही देता है, लेकिन अब यहाँ कहाँ से भांजे और पंडित लाए, तो इसीलिए यहाँ तो सबके हस्बैंड या बेटे ही दे देते हैं। तो वो मेरा भाई मुझे दिला रहा था। यहाँ ये अंकल को फ़ोटो खींचने के लिए बुलाया गया आंटी के साथ। मम्मी लोगों की मजाक मस्ती चल रही है। और यहाँ मैं कलश का जल ऐसे गिरा दूँगी और इसमें वापस से फिर दूसरा जल भरा जाएगा सुबह के लिए। संध्या का अर्घ समाप्त हुआ, ढलते सूरज की पूजा हो गई है। अब अपना अपना दौरा उठा के सब जाएंगे अपने घर और कल आएंगे सुबह उगते सूरज की पूजा करने। बस वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलते रहें। और कल उगते सूरज की पूजा देखना ना भूलें। बाय। Thanks for watching.